भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 8 या 9 जुलाई को Su-57 खरीदने जा रहे हैं रूस। अब स्टेल्थ Su-57 बनेगा भारत में। और क्या भारत दुनिया के सभी देशों को Su-57 को बनाकर डाल पाएंगे शौक में? जी हाँ दोस्तों, भारतीय लोगों के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है। और मोदी जी बस 1-2 दिनों में रूस के दौरे पर जाने वाले हैं और Su-57 की डील कर देंगे और भारत फिर इस Su-57 को भारत में बना डालेगा। हालांकि दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन रूस की सरकार ने दी है कि मोदी जी रूस आने वाले हैं और Su-57 की डील फिक्स कर देंगे। इस दौरे की खास बात बताई ये जा रही है कि रूसी सरकार ने ऑफिशियल ये कहा है कि इस दौरे की कोई पर्टिकुलर थीम नहीं होने वाली, यानी कि किसी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बात नहीं होगी, सारे मुद्दों को लेकर बात होगी। तो आइए जानते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का यह दौरा बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पिछले 2.5 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला रूसी दौरा होगा। इसीलिए पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी वर्ल्ड की नजर टिकी हुई है, खासकर कि अमेरिका और चीन की। जी हां, लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर देखना होगा। दरअसल रिपोर्ट यह है कि श्री नरेंद्र मोदी रूस के इस दौरे के दौरान व्लादिमीर पुतिन के साथ FGFA यानी कि Au-57 फाइटर जेट की डील पर बातचीत कर सकते हैं। दरअसल FGFA अब से करीबन 6 से 7 साल पुरानी ये डील है, जिसके तहत जो Au-57 स्टेल्थ फाइटर जेट है, भारत और रूस मिलकर बनाने वाले थे। इसमें भारत भी कुछ पैसा डालता, उधर से रूस अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा डालता। इसके बाद इस A-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को इस पैसे और टेक्नोलॉजी के यूज से तैयार किया जाता। फिर दोनों देश मिलकर अपने अपने देशों में इसकी फैक्ट्री लगाते और इसकी मास प्रोडक्शन करते, यानी कि बड़े लेवल पर इसका कंस्ट्रक्शन करते और फिर अपनी अपनी सेनाओं में शामिल करते। बता दें कि इस दौरे में बातचीत की कोई लिमिट भी नहीं है। भारत जिस भी मसले पर बात करना चाहता है उस मसले पर बात होगी। जिस भी एरिया में भारत रूस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, रूस तैयार है। चाहे वह वेपन्स का मुद्दा हो, स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, बिजनेस का मुद्दा हो या फिर फॉरेन रिलेशंस या डिफेंस पैक्ट का मुद्दा हो, हर एक मामलों पर बड़ी बड़ी डील भारत और रूस इस बार करने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन Au-57 आज भी 100% स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इसके कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एक्सपोज हैं, यानी कि दोस्तों वो स्टेल्थ कोटिंग में नहीं आते, जिस वजह से इसका रेडार को सेक्शन इतना है कि जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो इसे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो चीन के पास रेडार है, एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है, उनसे इसे पकड़ा जा सकता है। हालांकि रूस उसका कहना है कि वो कोशिश कर रहा है इसे 100% स्टेल्थ बनाने की और आने वाले कुछ सालों में वो इसे स्टेल्थ बना भी लेगा। तो खैर, पहला रीजन था, भारत को लगा कि रूस कह तो रहा है कि वो इसे स्टेल्थ बना लेगा, लेकिन कम से कम 7-8 साल का वक्त लग जाएगा, यानी कि 2027 तक ही वो इसे पूरी तरीके से स्टेल्थ बना पाएगा। और तब तक हमें उम्मीद थी कि हम खुद का MK तैयार कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने उस समय अपने पैसे भी वापस ले लिए थे और इस प्रोजेक्ट से भी विड्रॉ कर लिया था। और दूसरा रीजन था स्टेल्थ ना होना। आपको बता दूं कि यह डील बहुत ही एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी। 2018 तक भारत ने करीबन $1 बिलियन यानी 88,000 करोड़ से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए दे भी दिए थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद भारत ने इस FGFA यानी कि AI-57 फाइटर जेट प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया। 2 इसके कारण थे। पहला यह कि भारत को लगा कि यह जो फाइटर जेट है ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं बन पाएगा। भारत की ये बात आज सही भी साबित हुई है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब 5 साल के बाद 2024 में सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। अब चीन ने भारतीय सीमा पर सैकड़ों की संख्या में J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं।
और उन्हें काउंटर करने के लिए भारत को या तो A-57 चाहिए तुरंत या फिर F-35। इन दोनों में से एक लड़ाकू विमान हमें भले ही कम संख्या में हो, यानी कि 30 से 35 की संख्या में ही, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, वरना दुश्मन को हम टक्कर देंगे कैसे। इसीलिए बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस रूसी दौरे के दौरान दोनों देशों में U-57 स्टेल्थ को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लगता है कि भले ही U-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ ना हो, लेकिन चीन का जो J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उतना तो स्टेल्थ यह भी है ही, यानी कि उसे टक्कर देने की इसकी पूरी कैपेसिटी है। हालांकि भले ही ये उसे ओवर पावर ना कर पाए, यानी कि उसके ऊपर भारत को एडवांटेज ना दे पाए, लेकिन कम से कम उसे टक्कर देने लायक लड़ाकू विमान यह बिल्कुल है, और इसलिए भारत इसे कुछ संख्या में खरीदने पर विचार कर सकता है रूस से। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर ले, क्योंकि आने वाली 8 और 9 जुलाई की तारीख सुपर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही था। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी प्राइवेट कंपनीज या फिर PSU हैं, उनके स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एक पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि भारत के मेक इंडिया प्रोग्राम ने एक नए माइलस्टोन को छू लिया है। साल 2023 और 24 में जो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू ने सबसे ज्यादा नंबर दर्ज कराए हैं, क्योंकि साल 2023 और 24 का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू करीब 12,688 करोड़ पहुंच चुकी है, जो कि साल 2022 और 23 की तुलना में करीब 16.8 अफ ज्यादा है। इसी तरीके से अगर काम चलता रहा तो इस इंडस्ट्री से हुई जितने भी डिफेंस PSU हैं, यूनिट्स हैं, डिफेंस आइटम मैन्युफैक्चर करने वाली हैं, इन सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और यह देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लगातार आत्म बनते चले जा रहे हैं। हमने इतिहास का सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो खबर सामने निकल के आ रही है। असल में AI नया रेवोल्यूशन लेकर के आया है, जिससे रोबोट्स को अब खुद का ब्रेन डेवलप करने की क्वालिटीज मिल चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर वो ह्यूमंस के अंदर देखते हैं उसी तरीके की चीजें अपनाना शुरू कर देते हैं। और जब रिसर्च इसके ऊपर की गई तो पता चला कि खुद को ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगा, और जब इससे डिप्रेशन झेला नहीं गया तो इसने खुद को बर्बाद कर लिया, और अब इसके एक भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना को जल्द ही देश की तरफ से तैयार किया गया पहला लाइट टैंक जोरावर मिलने वाला है, और यह भारत के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक DRD और एल-एन-टी ने मिलकर के जिस स्वाडशी लाइट टैंक जोरावर को बना करके तैयार किया है और चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे, वह भी उन इलाकों में जहां पर नॉर्मल टैंक ले जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।